सर्दियों के दिनों की एक ख़ास बात होती है कि इस सीज़न में सब्जियां और फल इतने अच्छे और इतने ताज़े आते हैं जो कि हमें साल भर खाने को नहीं मिलती। तो जी हाँ, आज के कुकिंग ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ आंवला कैंडी, क्योंकि अभी चल रहा है ठंड का सीज़न और ठंड में आंवला बहुत ही अच्छे मिलते हैं और जो कि न्यूट्रिशन से भरे होते हैं। इसे खाना हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे आज मैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाने जा रही हूँ आंवला कैंडी। सबसे पहले हम 1 किलो आंवला ले लेंगे और उसे मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ क्योंकि मेजरमेंट के साथ जब हम चीज़ बनाएंगे तो वो अच्छी बन के निकलेगी। यहाँ पे 1 किलो मैंने मेजर कर लिया है और अब उसे मैं साफ़ पानी से धो लूँगी क्योंकि कुछ गंदगी लगी होती है, अच्छी तरीके से निकल जाए। और बहुत ज़्यादा दाग वाले आंवला हमें नहीं यूज़ करने हैं। यहाँ पे जो आपको दाग दिख रहे हैं वो सिर्फ ऊपरी परत में है, जो कि डीप नहीं है। जब मैं इसे काटूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा। जो बहुत गले से दिखेंगे वो आप इस्तेमाल ना करें, उससे फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा और फालतू की मेहनत हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पानी को फेंकूंगी नहीं। ये पानी हम इस्तेमाल कर लेंगे, पी लेंगे, जो कि हमारे हेयर और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब तक हमारा आंवला बॉईल हो रहा है तब तक हम मिश्री को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रपोर्शन जो है वो सेम रखूँगी आंवला और मिश्री का। आप चाहे तो 200-300 ग्राम मिश्री कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम मेजरमेंट ले रही हूँ। उसमें से थोड़ी सी मिश्री जो है हम ग्राइंड करके अलग रखेंगे, बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से ये धागे वाली मिश्री आती है, आपको किसी भी लोकल पंसारी शॉप में मिल जाएगी या ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हैं। इसे ग्राइंड करने से पहले मैं यहाँ पे इसे रफली जो है वो थोड़ा सा कूट लूँगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो उसकी ब्लेड ख़राब हो सकती है। इस तरीके से हम इसे कूट लेंगे और बीच बीच में से जो इसके धागे निकलेंगे वो आप अलग कर लें। इस तरीके से हम फटाफट से सारे मिश्री को कूट लेंगे जब तक कि हमारे आंवले बॉयल हो रहे हैं। दस से 15 मिनट हो गया है और अब मैं यहाँ पे आंवला चेक कर लूँगी। यहाँ पे आंवला चेक करने की एक ट्रिक है। जब आपके आंवले की कलियाँ जो हैं वो खुल जाएंगी तो समझ लीजिए कि आंवला हो गया है। यहाँ पे मेरे सारे आंवले अच्छे से पक गए थे। इसे ओवर कुक नहीं करना है। इस तरीके से मैं फोर्क की हेल्प से प्रिक करके देख रही हूँ और इजीली हमारा जो है आंवला खुल रहा है। यहाँ पे मैं गैस को ऑफ कर लूँगी और सारे आंवले को हम बाहर निकाल लेंगे। आंवला बॉईल हो चुका है, हम सारे आंवले निकाल लेंगे और जो ये पानी बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसका इस्तेमाल हम या तो हेयर वॉश के समय शैम्पू के साथ मिक्स करके अपने बालों को धो सकते हैं, या तो इसमें काला नमक मिलाकर इसके पानी को पी सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है। जब तक हमारे आंवले ठंडे हो रहे हैं हम मिश्री को यहाँ पे पीस लेंगे। मिश्री को अब हम पीस लेते हैं। मिश्री की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसे 2 पार्ट में करके पीसें, या तो एक पार्ट को पहले थोड़ा सा पीस लें और अगर स्पेस बचती है तो उसमें वापस से आप मिश्री डालिए और उसके बाद पीस लीजिए। यहाँ पे थोड़े थोड़े थ्रेड रह गए थे मिश्री के, तो वो मैं देख करके अलग कर ले रही हूँ। यहाँ पे हम फटाफट से मिश्री को पीस लेते हैं। मिश्री को बिल्कुल बारीक पीसना है और हल्का फुल्का सा अगर उसके पार्टिकल्स रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, जब हम इसे पकाएं आप ही मेल्ट हो जाएगी। मिश्री हमारी पिस चुकी है। अब हम इसे एक अलग से बोल में निकाल लेंगे क्योंकि बाकी की मिश्री भी हमें पीसनी है। और फटाक से सारी मिश्री पीस लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने आंवले की ओर। आंवले हमारे 40% ठंडे हो चुके हैं। हमें इसे कंप्लीट ठंडा नहीं करना है, अदरवाइज़ जब हम इसकी फाके अलग करेंगे ना, जो इसके पीसेज हैं वो अलग करेंगे तो वो ठीक से अलग होती नहीं है। इसलिए जब हल्का सा गर्म हो तभी आप इसे अलग कर लीजिए। देख लीजिए ये परफेक्ट कुक है और जो पीस में हल्का छिलके में जो ब्राउननेस दिख रही थी ना, वो सिर्फ छिलके में ही थी, अंदर नहीं है। मैंने आपको बोला था मैं आपको इसे काट करके दिखाऊंगी। ये अंदर से बिल्कुल फ्रेश है। इस तरीके से हमें इसके बीज अलग कर लेने हैं और जितने पीसेज हैं वो अलग कर लेने हैं ताकि हमें पीसने में सुविधा हो।
और फटाफट से हम सारे आंवले अलग कर लेंगे और इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। सेम ग्राइंडर जिसमें हमने मिश्री ग्राइंड करी थी उसी ग्राइंडर में हम आंवला डालेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, आंवले को पीसते समय हमें यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है, यानी इसको पीसने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ऐसे ही आंवला पीसना है। अगर आंवला पीसने में कुछ प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं पिसता है, तो आप थोड़ी सी मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपने पीसी है वही 4 से 5 चम्मच, जितना अकॉर्डिंगली आपको पीसने के लिए लगे। और आंवला पीसने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये एक बार में ग्राइंड नहीं होता है, तो 4-5 बार करके मैंने 1-1 चम्मच मिश्री डाली थी और उसे ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन, नॉनस्टिक पैन ही लीजिएगा, ना ही कोई पीतल की कढ़ाई ना ही कोई एल्यूमिनियम की कढ़ाई, नॉनस्टिक पैन लीजिएगा। उसमें आप ये जो पेस्ट है हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पे जो बची हुई मिश्री थी जो हमने पीस के रखी थी वो मैं यहाँ पे 90% ऐड कर लूँगी, 10% मैं बचा लूँगी जो कि हमें बाद में काम में आएगी। सो यहाँ पे पूरा पेस्ट मैं निकाल रही हूँ और जितनी भी मिश्री है वो सारी डाल के हम इसे फटाफट से चला लेंगे। यहाँ पे गैस आपको मीडियम टू हाई ही रखना है, बहुत कम मत रखिएगा नहीं तो टाइम कंज्यूम होएगा काफ़ी। सो यहाँ पे हम फटाफट से मिश्री को भी ऐड कर लेते हैं। अभी आपको ये सारा पेस्ट बहुत ही थिक दिख रहा होगा, बट जैसे जैसे मिश्री मेल्ट होगी हम इसमें मिक्स करेंगे ना तो ये काफ़ी रनी हो जाएगी, काफ़ी फ्लोई हो जाएगी। और मेन टास्क इसका यही है कि इसे चलाना आपको कंटिन्यूस पड़ेगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो लाल हो जाता है, जलने लगता है और फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगी। सो इसे कंटिन्यू स्टर करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जाएगा। सो देखिए 10 मिनट हो गया है मुझे पकाते और इसका कलर अभी येलो हो गया है और साइड से आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी बबल्स आ रहे, काफ़ी वाइट सा हो रहा है। तो ये आधा पक चुका है और अभी हमें और इसे पकाना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक स्लरी जो कि होगी कॉर्नफ्लावर की। तो चलिए जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसकी स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, अरारोट भी कहते हैं। सो 1 स्पून हमें वो लेना है और 2 स्पून हमें पानी लेना है और इसकी अच्छी सी स्लरी बना लेनी है, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे, जो कि थिकनिंग एजेंट का काम करेगा। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट फिर आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और काफ़ी टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और अब बारी आती है कुछ मसालों को ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच काला नमक यूज़ कर रही हूँ और आधा चम्मच यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्ची। आप अपने अकॉर्डिंग काली मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे जब मैं ये कैंडी मैंने खाई तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड करनी चाहिए थी। सो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद उसे मिक्स कर लेंगे और 2-2 स्पून करके जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली स्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉर्नफ्लोर इकट्ठा हो गया तो फिर वो ऐसे ही थिक हो जाएगा वहाँ पे और वो मिक्स नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे 2-2 स्पून आप ऐड करें और फटाफट से इसे स्टर कर लें, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इस स्टेज में हम अपनी कैंडी के बैटर में 1 स्पून घी यूज़ करेंगे, जिससे कि इसमें शाइन तो आएगी ही, साथ साथ ये पैन को अच्छे से छोड़ देगा, यानी कि पैन में चिपकेगा नहीं और ये अपने आप ही पैन को छोड़ देगा, जिससे कि हमें इसे स्प्रेड करने में और थाली में शेप देने में काफ़ी आसानी होगी। अभी हम फटाफट से अपने बर्तन को ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर में भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा घी लगा करके अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी और ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो हल्का फुल्का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो आप यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैंने दोनों अपनी प्लेटों को ग्रीस कर लिया था और ऑलमोस्ट हमारा जो बैटर है वो कुक हो चुका है। अभी इसे 5 to 10 मिनट्स हमें और कुक करना है, क्योंकि अब इस स्टेज में अगर हम गैस को बंद कर देते तो ये काफ़ी चिपचिपा सा हो जाएगा, जो कि ना ही आपको इसे सेट करते बनेगा और ना ही अगर ये सेट हो भी गया तो आप जब इसे खाओगे ना तो ये काफ़ी स्टिकी होगा और काफ़ी दांत में चिपकेगा। तो हमारी कैंडी का बैटर जो प्रॉपरली कुक हो चुका है, हमें ठीक ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। देख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक हो गया है और ये अपने आप ही मोल्ड हो रहा है। जैसे हम करछी घुमा रहे हैं ये अपने आप ही
मोल्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम फटाफट से अपने बैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे थाली में। और ये काम हमको काफ़ी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ठंडा होकर के शेप ले लेता है। तो आप फटाफट से इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और उसे स्पैचुला या अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो उसमें थोड़ा सा घी लगा करके इसे फ्लैट करें। यहाँ पे मैं जल्दी से स्पैचुला से जितना मुझसे हो सक रहा है उतना यहाँ पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और बाकी का जो पार्ट है वो इस तरीके से प्लेट में घी लगा करके हम फटाफट से इसे फ्लैट कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है, बट जो भी थोड़ा बहुत आपको अच्छी तरीके से शेप करना है, जैसे कि ऊपरी हिस्सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है तो इसे इवन कर लें फटाफट से। और ध्यान से करें क्योंकि मेरा हाथ तो बहुत जल रहा था, आप एकदम आराम से करें इस तरीके से। और ये जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे फटाफट से अपने मनचाहे क्यूब्स में कट कर ले और इस तरीके से अलग कर ले। और जो हमने स्टार्टिंग में मिश्री बचा करके रखी थी ना, उस मिश्री में अब हम इसे कोट कर लेंगे ताकि जब आप इसे स्टोर करके रखो तो ये स्टिक ना हो, क्योंकि ये अभी भी मतलब ऐसे आपस में चिपकते हैं बहुत। तो इसे हमें, या तो आपके पास शुगर हो आप शुगर में कोट कर लें, बट अगर आप हेल्दियर वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप इसे मिश्री के ही पाउडर में कोट करें, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं और खाने में काफ़ी आसानी होगी। और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये चाहे तो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कितने भी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बट ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आपको महीने नहीं लगेंगे इसे चट करने में और ये सारी फिनिश हो जाएगी। सो इस तरीके से मैं सारे जो अपने क्यूब्स मैंने कट किए हैं उसे मिश्री में कोट कर लूँगी और सारा इस तरीके से स्टोर कर लूँगी। आप देख सकते हो कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है और ये काफ़ी टेस्टी था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। आप शहर के किस कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।